जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका तेज चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीसी न्यू भर्ती एग्जाम का ये आपका 10th मॉडल पेपर होगा। इससे पहले हमने टोटल 9 मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। एक मॉडल पेपर में टोटल आपको 50 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है और टोटल मैक्सिमम मार्क्स 50 का एग्जाम होता है। तो आप लोग जिन लोगों ने पहले का मॉडल पेपर ना पढ़ा हो आप याद कर लेंगे, प्ले लिस्ट बना दिया हो एनसीसी न्यू भर्ती परीक्षा 2022 करके, उसमें सारे जानकारी है, ठीक है, न्यू भर्ती की और सारे मॉडल पेपर्स भी है। बाकी आप लोगों को पीडीएफ और ऐप दिसंबर के फर्स्ट वीक में अवेलेबल कर दूंगा। हर साल आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। और जितने मॉडल पेपर मैं अपलोड करूंगा तेजस एनसीसी आर्मी पर, अगर आप याद कर लेते हैं तो उसमें से आपके 80 to 90% क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। कुछ जगहों पर तो 100% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए आते हैं, 100%। तो आप अच्छे से सारे क्वेश्चन याद करना, किसी भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट पीबीआई है। हर एक मॉडल पेपर में सारे क्वेश्चन नए नए हैं और सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आपकी रिवीजन क्लासेस भी होती है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। पीडीएफ और ऐप दिसंबर में, तब तक वेट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है एसएलआर का पूरा नाम लिखो, यानी फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर। एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में है। राजघाट लिखना जरूरी है, ठीक है। केवल आप दिल्ली लिखेंगे तो हो सकता है आपको आधा मार्क्स मिले और आधे मार्क्स के कारण आप रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आप फुल मार्क्स परफेक्ट लिखेंगे, राजघाट दिल्ली। थर्ड क्वेश्चन, राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो फुल आंसर लिखना होगा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की राजधानी लिखो। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है। सिक्स्थ क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? ध्यान देंगे, पैरालंपिक में पूछा है, ठीक है, ओलंपिक नहीं। तो भारत ने पैरालंपिक में टोटल 19 मेडल जीते, ठीक है, 19 पदक। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? वेर इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा जानवर है? तो रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर बाघ है, ठीक है, यानी टाइगर। ध्यान देंगे, शेर और लायन मत लिखना, बाघ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कोलकाता में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, कोरोना वायरस का टीका लगाने वाली पहली महिला का नाम लिखो, यानी विश्व की पहली महिला का नाम बताएं जिन्होंने सबसे पहले कोरोना का टीका लगवाया। तो उनका नाम है मार्गरेट कीनन। आप वीडियो को लास्ट में देखेंगे, सारे क्वेश्चन मोस्ट भी टोटल 50 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 12 नंबर, फुल फॉर्म लिखो पीपीए। पीपीए का फुल फॉर्म होता है पावर परचेज एग्रीमेंट। 30 नंबर रीजनिंग है, 32 रेशियो 8 और फिर इक्वल टू 36 बाई। तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, ये बाई में आ जाता है, ये इक्वल टू हो जाएगा फिर 36 बाई एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है। 8 4 जा 32 और 4 9 जा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 9, तो करेक्ट आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 14, रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे रिलेशन वाला आप अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक, बढ़िया से। सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी का? तो आप सॉल्व करेंगे बढ़िया से, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक। तो आंसर आएगा सास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपया है 10% हानि पर बेची गई तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम लोग विक्रय मूल्य निकालते हैं, यानी एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी। तो सीपी कितना है 750 इंटू 1 माइनस 10 बाई 100, तो 10 से 10, तो ये आ गया 750 इंटू 9 बाई 10, 10 से 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आएगा, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इसलिए आप में से काफी लोगों को मतलब मैथ्स काफी वीक है, कुछ लोगों का उनको सिंपल कैलकुलेशन नहीं आता, इसकी वजह से मुझे सॉल्व करके बताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में? तो अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल, मिस्टर अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। वर्ड डॉक्यूमेंट किसका हिस्सा है? ऑप्शन में कंप्यूटर विंडो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, किसी का नहीं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 विश्व स्वास्थ्य संगठन कहां स्थित है? यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पर स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 19 पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? पृथ्वी की ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 20 महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ध्यान देंगे, राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नहीं तो आप लोग कमेंट में कुछ भी आंसर लिखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर तो क्या क्या जवाहरलाल नेहरू। ध्यान देंगे, बोस जी ने कहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट इंपीरियर ऑफ मुगल वंश? तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। 22 कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का कच्चे रेशम के उत्पादन में दूसरा, ठीक है, यानी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से संसद का अस्थाई एवं उच्च सदन है? ऑप्शन में राज्यसभा, लोकसभा, यह दोनों कोई नहीं। तो राज्यसभा संसद का अस्थाई और उच्च सदन है, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 यूपीआई का पूरा नाम लिखिए, यानी फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई। इसका होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 25 वाराणसी में कौन कौन सी नदी बहती है? तो वाराणसी में गंगा, गोमती, कर्मनाशा, बाणगंगा, वरुणा, गड़ई, चंद्रप्रभा, ये सब प्रमुख नदियां हैं जो वाराणसी से बहती है। तो आप कोई भी दो भी लिख देंगे तो भी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 कोयले की खान कहां स्थित है? तो कोयले की खान झारखंड में है। 27 नंबर कोरोना वायरस की बीमारी में प्रयुक्त दो टीकाकरण का नाम लिखो। जो कोरोना में हम लोग को डोज लग रहा था ना वैक्सीन, उन दो टीकाकरण के नाम बताने हैं। उसका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये दो कोरोना में टीका लग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 सूर्य मंदिर कहां स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 कैलाश मंदिर कहां स्थित है? तो कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में है। 30 नंबर 15 जून को क्या मनाया जाता है? यानी 15 जून को क्या मनाते हैं? तो उस दिन विश्व पवन दिवस मनाते हैं। 31 बौद्ध धर्म की पहली पुस्तक का नाम लिखो। तो बौद्ध धर्म की पहली पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। ध्यान देंगे, त्रिपिटक, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32 महाराष्ट्र में कौन कौन सी देवी की पूजा की जाती है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका आंसर होगा मुंबा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, सप्तश्रृंगी देवी, एक वीरा देवी, रेणुका देवी, मंगहार देवी। मतलब ये सब प्रमुख देवियां हैं जिनकी महाराष्ट्र में पूजा की जाती है। कोई भी दो भी पॉइंट लिखेंगे चलेगा। 33 नंबर ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोगों का नाम लिखो। यानी ऑक्सीजन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती है, और भी बहुत सारी है, तो आपको कोई भी दो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 इन नदियों के किनारे बसे शहरों का नाम लिखे। गोमती के किनारे कौन सा शहर? तो आंसर होगा लखनऊ। सेकंड है गंगा, तो गंगा के किनारे पटना बसा है। थर्ड है यमुना, तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देश में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के उपाय बताएं। मतलब आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और इस बार पूछा भी गया था, ठीक है। तब अच्छे से याद करना। फर्स्ट पॉइंट सख्त कार्रवाई कर आतंकवादियों का मनोबल तोड़ देना चाहिए, मतलब मोरल डाउन करे। सेकंड समाज के सभी लोगों को स्वयं एकजुट रहना चाहिए एवं डटकर मुकाबला करना चाहिए। थर्ड सरकार द्वारा कठोर कानून बनाना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट आतंकवाद से होने वाले नुकसान को लोगों को समझाकर इस तरह से देश में आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। ये सब उपाय है। अब चारों पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर प्रदेश की सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगी हुई है? मतलब उत्तर प्रदेश किन किन राज्यों से सटा हुआ है? उत्तर प्रदेश की सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से सटी हुई है। तो आपको कोई भी 4-5 स्टेट्स का नाम लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, एक बाइट में कितना बिट होता है? तो एक बाइट में 8 बिट होता है। 38 नंबर, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, यानी आपका लक्ष्य क्या है? तो आपका जो भी लक्ष्य होगा आप लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, रिलेशन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। एक ही मां की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन हुई? ऑप्शन दिया गया मौसेरा भाई, भतीजी, मौसी, मौसेरी बहन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो मौसेरी बहन आएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण नीचे होता है, चलिए यहाँ पे बना लेते हैं, ऐसे आप सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, 6 किलोमीटर, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर उधर से आया, तो बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 4 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, ठीक है। ये 6 है तो बड़ा होगा। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? ये दक्षिण से आया, तो बाईं ओर लेफ्ट मुड़ा, किधर टर्न किया? पूरब की ओर। फिर पूरब से बाईं ओर टर्न किया तो किधर? उत्तर की ओर, तो होगा उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा उत्तर दिशा की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। वाराणसी में स्थित 5 धार्मिक स्थलों का नाम बताना है, 5। वहां पे बहुत सारे धार्मिक स्थल है, तो कोई भी 5, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सारनाथ, संकट मोचन मंदिर, रामनगर का किला, नया विश्वनाथ मंदिर, अहिल्या घाट, भारत माता मंदिर, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, दशा स्वमेघ घाट। तो आपको कोई भी 5 का नाम लिख देना, ठीक है। 8-10 से मैंने सारे आपको बता दिए थे, कोई भी 5 लिख देना है। 42 नंबर, फुल फॉर्म लिखो सीबीएस। सीबीएस का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। 43 नंबर, विषम शब्द का चयन करें, ऑड वर्ड। ऑप्शन में पानीपत, सारनाथ, हल्दी घाटी, कुरुक्षेत्र। तो इसमें ऑड वर्ड होगा ऑप्शन 2 सारनाथ, क्योंकि ये सभी युद्ध से संबंधित है, युद्ध स्थल है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड होगा करेक्ट, सारनाथ। 44 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आईक्यू लेवल टेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। यदि Q का अर्थ जोड़ना है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ घटाना और K का अर्थ भाग देना, तो 30 के 2Q 13 कितना होगा? तो 30 K का अर्थ क्या है? डिवाइड है, सॉरी, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, तो Q का अर्थ जोड़ना और यहाँ 13, तो 2 से डिवाइड किया 15 और प्लस 13, तो कितना आ जाएगा? 28। तो करेक्ट आंसर होगा 28। क्वेश्चन नंबर 45, मैथमेटिकल क्वेश्चन। एक 5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े टैंक में पानी भरा है, जिसकी गहराई 2 मीटर है। तो टैंक में पानी की मात्रा, गहराई मतलब हाइट, ठीक है। तो हम लोग पानी की मात्रा के लिए वॉल्यूम निकालेंगे सीधा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 2, 5 4 जा 22 जा, कितना हुआ? 40 है ना, हाँ तो ठीक है 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 मीटर क्यूब, तो करेक्ट आंसर होगा 40 मीटर क्यूब वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अपने शहर के संसद का नाम लिखो। तो जो भी आपके संसद होंगे आपके सिटी के, आप उनका नाम पता करके लिख लेंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, अपने स्कूल कॉलेज के एएनओ का नाम लिखे, यानी एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी टीचर का नाम लिखे, तो आप पता कर लेंगे कौन है। 48 नंबर, पर्यावरण पर 200 से 500 शब्दों में निबंध लिखे। तो ये आप खुद से अपना नोट्स तैयार कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। 49 है, अपने प्रधानाचार्य का नाम लिखे, जो भी आपके स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल है उनका नाम। 50 नंबर, दुर्गा पूजा पर 200 से 500 शब्दों में निबंध लिखो, यानी दशहरा पर। तो आप नोट्स बना के याद करेंगे, ठीक है, परफेक्ट है। तो आज का मॉडल पेपर समाप्त हुआ, टोटल क्वेश्चन हो चुके, मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ और ऐप दोनों दिसंबर में अवेलेबल कर दूंगा। जो चैनल पर नए होंगे या फिर अब तक सब्सक्राइब ना किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, आपको बेस्ट जानकारी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है, तेजस इंसियर चैनल पे, और परफेक्ट है, ठीक है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, और आपकी रिवीजन क्लासेस रेगुलर चलती है, ठीक है, इवनिंग टाइम में, तो आप समय से वहां भी आएंगे। सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।